अब 3 इंस्ट्रक्शन है कंपेयर के। पहला है कंपेयर रजिस्टर आर, ठीक है, CPM आर। इसमें क्या होगा, रजिस्टर आर डेटा विथ एक्यूमुलेटर से कंपेयर करेगा। अगर बड़ा है तो 0 0, अगर इक्वल है तो 0 1, और छोटा है रजिस्टर ए का डेटा तो क्या कहते हैं 1 0। तो सिंपली हमें समझना क्या है, यहाँ पे कैरी फ्लैग दिया होगा, ठीक है, और जीरो फ्लैग होगा। दो चीज़ें होंगी, इन्हीं दोनों को, यही दोनों इफेक्ट होगा जब हम कंपेयर करेंगे दो नंबर को। अगर ए इज ग्रेटर देन बी है, जो हमने रजिस्टर लिया है ए इज ग्रेटर देन आर है, किसी भी केस में, यहाँ भी और यहाँ भी, तीनों में ए, अगर ए बड़ा है तो कैरी फ्लैग की वैल्यू 0 और 0 होगी, कैरी 0 0। उसके बाद 0 0 के बाद अगला नंबर कौन सा आता है, इक्वल। इक्वल के लिए हम क्या कर लेते हैं, चलो कैरी फ्लैग को 0 रखते हैं, जेड को 1 कर लेते हैं, ठीक। उसके बाद ए इज लेस देन बी हो गया, तो नेक्स्ट स्टेट इसी के लिए लेंगे, सी एफ की वैल्यू क्या कर देंगे 1 और जेड की वैल्यू कर देंगे 0। तो ये हो गया 0 1 और 2। 0 का मतलब हो गया ए इज ग्रेटर देन बी, 1 का मतलब हो गया इक्वल, और 2 का मतलब हो गया लेस देन। ये हमने रटने का तरीका बना लिया एक, ठीक। अब इसमें हम रजिस्टर को रजिस्टर से कंपेयर करते हैं CMP-R वाले में, तो इसको बोलते हैं रजिस्टर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। और ये सिंगल इंस्ट्रक्शन, सिंगल बाइट इंग्लिश है तो सिंगल बाइट इंस्ट्रक्शन हो गया, और ऑल फ्लैग्स आर अफेक्टेड। फिर इमीडिएट डेटा अगर दिया है उसको कंपेयर करना है तो CPI स्पेस डेटा 8 बिट का, 8 बिट के डेटा से वही चीज़ कंपेयर होगी। और अगर कोई चीज़ मेमोरी के HL पेयर के एड्रेस पर रखी हुई है उसके साथ हमें कंपेयर करना है तो CMP-M लिखेंगे, कंपेयर विथ मेमोरी डेटा। और स्टिल ये CF और ये वाली जो कंडीशंस रहेंगी वो सेम रहेगी। मतलब कुल मिला के हमें ध्यान ये रखना है, अगर एक्यूमुलेटर बड़ा है तो 0 0, एक्यूमुलेटर अगर बराबर है तो 0 1, और एक्यूमुलेटर अगर छोटा है तो 1 0। अब ये INR है, INR इंक्रीमेंट ऑफ रजिस्टर डेटा बाई 1, INRR। इसका मतलब क्या हुआ, रजिस्टर R में कोई डेटा पड़ा हुआ है, उसमें +1 का एडिशन हो जाएगा और उसी R में x+1 हो जाएगा वो, ठीक है, INR। ये रजिस्टर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है क्योंकि हम डायरेक्ट रजिस्टर का यूज कर रहे हैं, सिंगल बाइट इंस्ट्रक्शन है। कैरी फ्लैग को छोड़ करके सारे फ्लैग यहाँ इफेक्ट हो जाएंगे, कैरी फ्लैग को नहीं डिस्टर्ब करता है ये। और मेमोरी में अब अगला क्या है, INRM। मेमोरी में कोई डेटा रखा हुआ है, तो ये रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है। यही दोनों में थोड़ा सा अंतर आ जाता है, INRR में और INRM में। जब यही काम हम मेमोरी के साथ करते हैं तो ये हमारा मान लो मेमोरी का HL पेयर हो गया, HL पेयर में एड्रेस रखा होगा, ठीक है। उस एड्रेस पर जा कर के उस एड्रेस पर कोई डेटा होगा, ठीक है, उस डेटा में +1 होगा अगर हम INRM करेंगे, ठीक है, मेमोरी में एड्रेस पर पड़े हुए डेटा को। और INX क्या करता है, जैसे अगर हमने INX किया तो INX क्या करता है, उसी रजिस्टर पेयर पे, मतलब INX क्या करेगा, जैसे मान लो हमने कोई रजिस्टर पेयर लिया है BC और इसमें कोई डेटा है, ठीक है, इस डेटा को वो 1 से इंक्रीज कर देगा INX। चाहे वो रजिस्टर पेयर HL हो, कुछ भी हो, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, INX को बस वो 1 से इंक्रीज कर देगा। यानी अगर एड्रेस भी रखा है ना तो एड्रेस में भी +1 हो जाएगा, अगर 16 बिट का नंबर रखा है तो वो भी +1 हो जाएगा। इसमें देखो डायरेक्ट रजिस्टर जो हम बोल रहे हैं उसी का नंबर इंक्रीज हो रहा है ना, इसमें हम किसी लोकेशन पे जा करके उस लोकेशन पड़े हुए डेटा के साथ तो खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं। तो ये है रजिस्टर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है डिक्रीमेंट। जैसे इंक्रीमेंट हुआ था यहाँ 1 से डिक्रीमेंट हो जाएगा, कैरी फ्लैग को फिर भी डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, ठीक। DCR में और DCM में तो ये मेमोरी में पड़े हुए डेटा को, यानी मेमोरी के एड्रेस पर पड़े हुए डेटा को डिक्रीमेंट करेगा, ये DCRM, ठीक। जब भी मेमोरी की बात की जाए तो मेमोरी मतलब मेमोरी में एड्रेस होता है, हमेशा एड्रेस पे जाके काम होगा। और DCR लिखा है तो जो रजिस्टर हमको दिया जाएगा बस उसमें पड़े हुए डेटा को घटा देगा, ठीक। और ऐसे DCX क्या है,
ये क्या करेगा, रजिस्टर पेयर में पड़े हुए डेटा को 1 से डिक्रीज करेगा। अब रजिस्टर पेयर में चाहे एड्रेस रखा हो चाहे नंबर रखा हो, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस वो 1 से सब्सट्रैक्ट करेगा। ठीक है, 1 से डिक्रीज करेगा।